शुरू करते हैं अपनी अगली क्लास। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था ट्राइंगल्स, और ये टॉपिक ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। तो इसके एग्जांपल है, इसमें हम लोग जो है सिमिलैरिटी कंडीशन जो है पहले से पढ़ चुके हैं, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एग्जांपल है इसका, शुरू करते हैं इसको डायग्राम से, इसको क्वेश्चन को भी। एक ट्राइंगल है, ये ABC, और इसमें जो है D इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड BC। D एक पॉइंट है BC के ऊपर। इसको जो है इस तरह से है ये पॉइंट कि अगर आप A और D को मिलाते हैं तो ADC जो है एंगल ADC, ये एंगल जो है एंगल BAC के बराबर है, इस एंगल के बराबर है। तो ये गिवन कंडीशन है आपका एंगल ADC जो है वो एंगल BAC के बराबर है, ये गिवन कंडीशन है। और आपको जो प्रूव करना है, टू प्रूव, ये है CA² इज इक्वल टू CB इंटू CD, ये आपको प्रूव करना है। तो शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए आप जो है दो ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DAC। ABC आपने एक ट्राइंगल लिया ABC, और दूसरा ट्राइंगल लिया आपने DAC। तो जैसे ही आप देखते हैं कि C जो है ये दोनों में ही आ रहा है, ABC में भी C है और ADC में भी C है। तो कंडीशन 1 जो है, कंडीशन 1 नहीं, अब ये लिखेंगे हम इसे, हम सिर्फ लिखेंगे C इज कॉमन। ये पहला हो गया, C है कॉमन, पहला बात। दूसरी बात, अगर दूसरा एंगल ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हमको गिवन है क्वेश्चन में, यानी ये एंगल जो हमको दिया हुआ है एंगल ADC जो है वो इक्वल है एंगल BAC के, ये गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग है, जिसको हम 2 का नाम देते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 बाय A के अकॉर्डिंग 1 और 2 से जो है दो एंगल हमारे बराबर हो गए, यानी ट्राइंगल ABC। ये जो ABC है अब ये सिमिलर हो गया हमारा, ये सिमिलर का साइन लगाएंगे हम इसमें, सिमिलर हो गया ट्राइंगल के लिए। अब जो है इसमें एक ये की जगह D आएगा, D आ जाएगा, और उसके बाद B जो है B की जगह आपका A आ जाएगा और C हो जाएगा। तो ये दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए, और जैसे ही ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं हम लोग कह सकते हैं इनकी जो लाइंस के रेशियो हैं ये आपस में बराबर होंगे। यानी अगर ABC की बात करते हैं तो ये AC इसका होगा AC अपॉन CD, AC यानी इस एंगल के सामने वाली लाइन अपॉन CD, ये बेस। इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये हो जाता है इस एंगल के सामने वाली लाइन यानी BC, और उसके बाद जो दूसरी लाइन आती है वो आती है AC। तो इस तरह से अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो उसकी लाइंस के रेशियो जो होंगे आपस में बराबर होंगे। तो अगर ये बराबर होते हैं और अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इसको इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि AC इंटू AC इज इक्वल टू BC इंटू CD, यानी AC² इज इक्वल टू BC अपॉन इंटू CD। आप इसको AC² या CA² दोनों ही लिख सकते हैं, इस तरह से प्रूव्ड। तो उम्मीद करती हूँ आपको छोटा सा न्यूमेरिकल जो सम था ये समझ में आया होगा, जो कि हमारा AA के ऊपर ही बेस था। अगला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। ये एक थ्योरम है जो कि कई बार जो है छोटे से न्यूमेरिकल की फॉर्म में आ जाती है। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, यानी अगर एक ये ट्राइंगल है मान लीजिए ABC, और एक और ट्राइंगल ले लिया हमने DEF, तो इफ ट्राइंगल ABC जो है सिमिलर है ट्राइंगल DEF के,
उस केस में जो है इसका जो एरिया होगा इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन रेशो, अपॉन या रेशियो आप कुछ भी कह सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF जो होगा वो इसकी साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। यानी साइड्स अगर हम बात करते हैं तो AB, इस वाले ट्राइंगल की साइड AB, इस वाले ट्राइंगल की साइड जो है आपकी DE के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर आप चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं या इसको AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, किसी भी तरह से लिख सकते हैं आप। AB और DE की जगह आप कोई और साइड भी लिख सकते हैं, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल है, इसका सभी का रेशियो जो है आपस में इक्वल है। तो जो रेशियो AB अपॉन DE का होगा वही रेशियो BC अपॉन EF का भी होगा, या वही रेशियो आपका AC अपॉन DF का भी होगा। तो ये एक थ्योरम है जिसको आप यूज़ करके कुछ न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। इस तरह के सम्स में जो है आपके पास 4 वैल्यूज़ होती हैं, जिसमें से कोई 3 आपको दी जाएंगी, एक आपको फाइंड करनी होगी। तो ये आता है आपको एग्ज़ाम के पर्पज से, एक छोटा न्यूमेरिकल आपको यहाँ से मिल जाता है। एक एग्जाम्पल इसी को समझने के लिए लेते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। क्वेश्चन है आपका कि साइड्स जो हैं ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स, 2 सिमिलर ट्राइंगल्स हैं जिनकी साइड्स जो हैं उनका रेशियो दिया हुआ है R इन रेशियो 4:9। जो एक लाइन है उसका जो रेशियो है 4:9 है। आपको एरिया का रेशियो निकालना है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया, यानी आपको उनके एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो इसके अगर आप फॉर्मूले की बात करते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, मैं इसको नंबर नाम नहीं दे रही हूँ, 1 और 2 लिख रही हूँ, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू 4, ये आपकी साइड का है 4 और ये 9, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 16/81। तो ये आपका हो गया आपका आंसर कि 4 का भी स्क्वायर कर दिया और आपने 9 का भी, यानी जो एरिया का जो रेशियो होगा वो 16/81 होगा। तो इस तरह से उम्मीद करती हूँ कि एक न्यूमेरिकल जो है जो इसके ऊपर बेस था समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में इससे रिलेटेड और सम्स के साथ।